गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम अंकिता है और गाइस आज मैं आई चेकअप के लिए जा रही हूँ। तो बहुत दिन से मेरे आँखों में दर्द जैसा हो रहा था, तो मैंने डिसाइड किया चलो आँख को चेकअप करवा ही लेते हैं। तो आज हॉस्पिटल में भीड़ है। सब थोड़ी देर में हमारी टर्न है। हमारा नाम लेंगे तो हम जाएंगे। मम्मी अभी से उठ रही है जाने के लिए। क्या गाइस, मैं अभी अंदर गई थी और वहाँ पे गई थी जिसने जिसने ना मेरा चेकअप किया। तो मैंने आधे नंबर गलत बताया। तो उनने बोला कि आपके आँख में हम ड्रॉप डालेंगे, फिर बताएंगे। जो उनसे बड़े सीनियर डॉक्टर हैं वो बताने आएंगे क्या प्रॉब्लम है मेरे आँख में। मम्मी को डर लग रहा है कि मेरा ऑपरेशन ना हो आँख का। गाइस, मुझे भी डर से तो डर लग रहा है कि पता नहीं क्या हुआ है। बिकॉज मुझे बचपन में चश्मा था पर मैंने कभी नहीं पहना। बिकॉज मुझे विटामिन के भी लॉस होते थे, तो आई मीन विटामिन की कमी होती थी, इसलिए मैं विटामिन ए या डी समथिंग लाइक दिस यही मैं खा रही थी। एंड अभी भी मैं खाती हूँ वो विटामिन, बट क्या ख़राब हो गया है, तो मतलब एक्सपायर हो गया, तो मैं नहीं खा रही वो विटामिन अब। तो गाइस, मुझे डर लग रहा है क्या होगा। इसलिए उन्होंने कहा कि थोड़ी देर वेटिंग करो, हम आपको बुलाएंगे। देखते हैं क्या होता है, मैं आपको बाद में बताती हूँ क्या होगा। अभी पापा को भी कॉल करके बताना है क्या हो रहा है। तो गाइस, अपने पापा से जा रही हूँ। गाइस, मैं घर पहुँच चुकी हूँ और अभी मुझे भूख लगी है तो मैं कुछ खाऊंगी। गाइस, आपको बाद में बताती हूँ डॉक्टर ने क्या बोला है, बताऊंगी थोड़ा आगे। सो गाइस, मैंने अभी 2 मिनट पहले ही ड्रॉप डाला है अपने आँख में। तो मैं आपको अब बताती हूँ कि क्या हुआ था जब मैं हॉस्पिटल गई थी। तो गाइस, तो मैं जैसे हॉस्पिटल गई उनने एक नंबर दिया था हमें। उस नंबर उन तो है ना वो क्या हुआ, वहाँ पे जो थे ना स्टाफ के लोग, उनने बोला जैसे हम ये नंबर बोलेंगे आपको अंदर आना है। तो मेरा नंबर बहुत जल्दी आ गया था, तो मैं अंदर गई। अंदर जाने के बाद है ना एक दीदी थी, शायद ट्रेनिंग में होंगे वो सब लोग, नर्स टाइप के। तो उनने पहले मेरा आँख चेक किया। उनने मुझे बोला कि ऐसे एक आँख में हाथ रखो और नंबर गेस करो। तो मेरे इतने जो बड़े साइज़ के थे ना नंबर, वो मैंने गेस कर लिए, पर छोटे छोटे थे वो मुझसे नहीं हो पा रहा था, मतलब मुझे नहीं दिख रहा था। और फिर इस आँख की बारी आई तो सेम बड़े दिख रहे थे, छोटे नहीं दिख रहे थे। फिर बाद में है ना उन्होंने मुझे बोला कि आपका आँख का है ना जो आप देख रहे हो क्लीन नहीं है। तो हम हमारे जो सीनियर हैं डॉक्टर्स उनको बताते हैं, फिर तब तक आप वेट करिए, फिर आप अंदर वापस हम आपको बुलाएंगे तब आ जाना। तो हम कम से कम 10 मिनट वेट किए, तब वापस उन्होंने हमें बुलाया। तो उनने हमारा है ना आँख एक मशीन में चेक किया, बस मेरा आँख चेक किया। और फिर बाद में उनने बोला कि वापस से दूसरे रूम में जाओ और इस बार है ना आपके आँख में वो ग्लासेस लगा के, बहुत सारे ग्लासेस लगा के चेक करेंगे वो लोग। तो मैं गई तो उनने बहुत सारे अलग अलग ग्लासेस लगाए मेरे सर आँख में। पर मुझे क्या प्रॉब्लम हुआ, मुझे बड़े दिख रहे थे, छोटे भी थोड़े बहुत दिख गए, पर बहुत छोटे नहीं दिखे। और जो मीडियम साइज़ के थे ना, अलग अलग ग्लासेस सब चेंज हो रहे थे, मुझे मीडियम साइज़ के भी नहीं दिख रहे थे। फिर क्या हुआ, दीदी ने मुझे तो लास्ट में जो मीडियम साइज़ का उस मॉनिटर में था, तो उनने मेरे आँख से वो ग्लासेस हटाए। तब मैंने अपने दोनों आँख से देखा, तो मैंने बोला कि मुझे सब अभी दिख रहा है, मुझे अभी क्लीन नहीं पर दिख रहा है अभी। तो उन्होंने मुझे वही साइज़ का एक और दिखा था, मुझे वो भी दिख गया। फिर उससे छोटा दिखा तो मुझे नहीं दिखा। तो है ना वो दीदी एकदम शॉक हो गई कि कैसे
तब भी एक इंसान के ऊपर हमने इतने ग्लास ट्राई किए फिर भी दिख नहीं रहा है, बट वो अपने ऐसे आँख से देख पा रही है। तो उनने ये बात ना उनके बाजू में जो दीदी थी उनको बताया, तो वो भी शॉक, मतलब दूसरे रूम में जो दीदी थी उनको बताया, वो शॉक। उन्होंने जाके फिर डॉक्टर से बात की इस बारे में, तो डॉक्टर मुझे वापस बुलाए और उन्होंने मेरी मम्मी को ऐसा बोला कि एक्चुअली है ना मेरे जो आँख की पुतली मीन्स जो प्यूपिल है ना आँख में, उसमें कुछ प्रॉब्लम है। आई डोंट नो वेदर ये डैमेज है कि क्या, पर उसमें कुछ प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने ऐसा बोला मुझे। और कहा कि दोनों आँख में है ना नंबर तिरछा आ रहा है। मुझे नहीं पता तिरछी नंबर क्या है, पर डॉक्टर ने ऐसा बोला। और मम्मी ने बताया कि ना ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा हुआ है कि मुझे हर थोड़ी देर में ना आँख से बार बार ब्लिंक होने लगता है, बार कंटिन्यू, तो कुछ टाइम तक। तो मैं विटामिन्स लेती हूँ जैसे ये होता है, और विटामिन्स खाने के 2-3 दिन बाद वो ठीक भी हो जाता है, ऐसा होता है। तो उन्होंने बताया कि यार मेरी प्यूपिल में कुछ प्रॉब्लम है ना, इसलिए ऐसा आता है। मेरी प्यूपिल वीक है ऐसा उन्होंने कहा अभी, तो इसलिए उन्होंने मैं बोला कि आप राजकोट जाओ, वहाँ पे आप दिखाओ हॉस्पिटल में। उन्होंने हमें एक कार्ड दिया है उस हॉस्पिटल का, तो अब हम बाद में उधर जाएंगे तब पता चलेगा क्या हो रहा है। एंड गाइस मैं आपको सच बताती हूँ, जब मैं फर्स्ट क्लास में थी, मैं इसमें 6 साल की थी, तब भी है ना मैं आइस के चेकअप के लिए गई थी। बिकॉज उस टाइम मैंने खेलते हुए एक बच्चे ने मुझे गलती से चप्पल मार दी थी आँख में, गलती से। उससे मुझे बहुत माफ़ी मांगी, मैंने माफ़ भी कर दिया। और एक बार हुआ था ऐसा कि एक बच्चे ने मेरे आँख में चम्मच भी घुसाई है, पूरा नहीं, उसका हल्का सा टच वच हुआ होगा, मुझे ठीक से याद नहीं, मैं खुद भी छोटी थी उस टाइम पे। तो क्या हो रहा है कि हाँ, तो उस टाइम है ना मुझे पापा हॉस्पिटल लेके गए थे आइस के चेकअप के लिए। तो उस टाइम मैं छोटी थी, तो मुझे अल्फ़ाबेट उन्होंने दिखाए थे, और मैं छोटी होने की वजह से ना मुझे बहुत कुछ बोलना ही नहीं आ रहा था, और मुझे डर लग रहा था बोलने में। तो कम से कम 7 दिन तक हम बार कंटिन्यू गए और हमने बोला, पर मैं बोल ही नहीं पा रही, मतलब हम गए 7 बार, पर मैं ठीक से बोल नहीं पाती थी कि ये कौन सा अल्फ़ाबेट है। तो इससे 7 दिन में फिर एक दिन उन्होंने मुझे आँख में ड्रॉप लगाया और वापस से करवाया सब कुछ, वही प्रोसेस बहुत टाइम तक चला था वो। और एंड में मुझे एक चश्मा मिल ही गया, बट गाइस गैस कि वो चश्मा मेरे असली आँख के नंबर का नहीं था, बिकॉज मैं ठीक से बोल ही नहीं पा रही थी। तो उनको जो नंबर रिपोर्ट के साथ जो नंबर आया ना, उनने वही नंबर का चश्मा मुझे बनाया। और वो चश्मा इतना छोटा, मतलब इतना सा ही था, जो मुझे अच्छा नहीं लगता था। और मैं ऐसे जब पहनती तो मुझे उसमें बेकार, मतलब ब्लर दिखता था। तो मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी मुझे चश्मा नहीं पहनना, मैं बिना चश्मे के मुझे अच्छा दिख रहा है। यही बोल के मैंने नहीं पहना, और ये बात को 10 साल हो चुका आज। मैं 6 साल की थी और अब मैं 16 साल की हूँ गाइस। तब मैं 6 साल की हुआ करते थे। आई थिंक सो इसी वजह से मेरे आँख की पिन में कोई प्रॉब्लम हो गई है गाइस। मैं पता नहीं, हर एक नए मंथ में मुझे एक नया दुख मिल रहा है। और अभी मुझे जॉब में भी जाना है। एक्चुअली मैं 4 बजे जाने वाली थी, बट मेरी फ्रेंड बोल रही कि तू 3 बजे चल, ऐसे भी 3 बजे का टाइम। बट मैंने अपने बॉस को बोला मैं 4 बजे आऊँगी, और वो बोल रही कि तू चलना, तो साथ में जाएंगे। मैं अकेला, उसको भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं सोच रही 3 बजे चली जाओ। अभी 2 साढ़े 2 बजने वाले हैं, और अभी मैंने खाना भी नहीं खाया है। जब भी वीडियो बनाती हूँ लोग आते रहते हैं हमेशा अपनी गाड़ियाँ लेकर। इस वीडियो बहुत लंबा तो मैं नहीं बना पाऊँगी, जितना होगा उतना ही ठीक है। ऐसे ही मेरा मूड अब सैड हो चुका है। तो गाइस मम्मी बुला रही है खाने के लिए, तो खाने जा रही हूँ मैं। बाय गाइस। एक्चुअली ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी आएगा, बिकॉज मेरा आई चेकअप मैंने अपने घर के सामने, दूर नहीं, बहुत सामने भी नहीं है, ऐसे हॉस्पिटल में करवाया। और पार्ट 2 में मैं राजकोट जाऊँगी अपना आई के चेकअप के लिए। फिर फाइनल डिसीजन लेंगे वो लोग कि मेरे आँख में हुआ क्या है लिटरली। वो लोग तब बताएंगे कि मुझे आँख में क्या प्रॉब्लम है। कई संबंध हो गए थे वहाँ पे खुद को ही हमने बंद कर दिया था वहाँ। तो अब हम मॉल से निकल रहे, रात के 9 बज गए हैं। 8 बजे ना क्या
ना 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 रे ना नहीं आते अबे एक तेरी मारे ही है भाटिया मत है ए और मेरे हाथ में पकड़ कुछ भी चुप रहे, मैंने चालू कर दिया। अरे यार तू चालू रखी इधर बीच में घुसा दे यार पूरा फोन मैंने अपने मुंह के अंदर क्या करो सीन प्लीज कट कर देना यार तू कम से कम मुंह में घुसा रही है, बोल तो सकती थी कि नहीं तो मैं पीछे इतना अजीब सा एक्सप्रेशन दे रही हूँ यार। मैं फिसल के इसके ऊपर गिर जाऊंगी। किसके ऊपर गिरेगी? दीदी के ऊपर, तो वो मुझे मार के निकाल देगी एक्टिवा से। कम से कम एक्टिवा में तो बंद कर ले, कुछ दिख रहा है? पूरे दिन में कुछ नहीं बनाया, रात तो का ही जो भी है, टाइम अभी तो बंद कर दे ना। पागल कहीं की। गाइस अब 10:30 बज चुके हैं और मैंने अभी बस जस्ट 2 मिनट पहले खाना ख़त्म किया अपना, और मैंने फेस वॉश भी कर लिया है। बिकॉज मैं जब आई तब मैंने सिर्फ अपने हाथ धोया और पैर धोया था, और अभी मैंने और अभी मैंने जस्ट अपना फेस वॉश किया है। तो गाइस अभी मैं अपने छत में जा रही हूँ भाभी के रूम में, बिकॉज मैं और मेरी भाभी अभी ड्रामा देख रहे हैं, इसलिए। तो हमारा एपिसोड बाकी है तो वही हम देखने जा रहे हैं। आई नो कि ये वीडियो बहुत छोटा है, बिकॉज अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं कुछ बना पाऊँ बड़ा। एज मैं अभी मॉल में भी जॉब कर रही हूँ और मेरे पास बीच में बिल्कुल टाइम नहीं, बीच में सिर्फ 2 घंटे का ब्रेक है, वरना 9 से सुबह के 9 से रात के 9 कंटिन्यू बस 2 घंटे का ब्रेक है। उसमें भी हमें आने में आधा घंटा चला जाता है, खाने में 1 घंटा चला जाता है, और मैं जब तक 10 मिनट रेस्ट लूँ तब तक आधा घंटा चला जाता है। फिर चल के हम जाते हैं, तो फिर कभी कभी दीदी भी छोड़ देती है। तो गाइस ये मेरे आँख के आई चेकअप का पार्ट 1 है। पार्ट 2 भी ज़रूर आएगा जब मैं राजकोट जाऊँगी। सो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड। एंड गाइस अभी मैं बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं हूँ, मेरे पास सब्सक्राइबर्स ही नहीं हैं, तो प्लीज़ गाइस सपोर्ट मी, सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड डू कमेंट। गाइस मुझे पता है कि मेरा कैमरा बहुत ज़्यादा ब्लर है, क्वालिटी अच्छी नहीं है, बट कुछ टाइम बाद मैं अपने फ़ोन की क्वालिटी से कुछ ठीक करवा लूँगी। बिकॉज अभी जो मेरा फ़ोन है ना, उसका कैमरा हल्का सा ब्लर है, और पापा ने ठीक भी करवाया था, बट फिर भी पूरी तरीके से ठीक नहीं हो पाया। तो गाइस ऑलरेडी 10:30 के ऊपर हो रहा है, तो मुझे जल्दी जाकर भाभी को 1-2 एपिसोड दिखाना होगा, और फिर बाद में ना मुझे सोना भी होता है, फिर सोते में भी 1-2 बज जाते हैं। तो बाय। नेक्स्ट वीडियो आएगा, थोड़ा लेट हो जाएगा पर आएगा ज़रूर। बाय, गुड नाइट।